हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। ये है लेक्चर नंबर 9 ऑफ द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा वीडियो के एंड में, और इससे पहले के लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ये है लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, और कल शाम को 7 बजे मिलेगा आपको इस लेक्चर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट, साथ ही साथ PYQ और मोस्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रग क्या है? ड्रग्स हम सभी को पता है। ड्रग्स जो है, जो इंसान लेते हैं ड्रग्स को, वो सिर्फ टेम्पररी प्लेजर देता है, लेकिन दे डिस्ट्रॉय हेल्थ, माइंड एंड फ्यूचर। टेम्पररी प्लेजर के लिए ड्रग्स लिया जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो क्या करता है, परमानेंटली हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, माइंड को डिस्टर्ब कर सकता है, और साथ ही साथ फ्यूचर भी बिगाड़ सकता है। तो ये था नॉर्मली ड्रग्स क्या है। अब हम देखेंगे फॉर्मल डेफिनेशन, व्हाट इज ड्रग्स अब्यूज। सो ड्रग अब्यूज मीन्स taking drugs for non-medical purpose, especially in excessive amount। तो देखो, ड्रग अब्यूज क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी मतलब बिना मेडिकेशन के ही ड्रग्स लेना शुरू कर दे, और स्पेशली वो बहुत ज़्यादा मात्रा में। दिस ड्रग कैन अफेक्ट, और ये ड्रग जब लेने लगे इंसान तो उसका क्या क्या अफेक्ट होता है, ब्रेन अफेक्ट होता है, नर्वस सिस्टम, और साथ ही साथ बिहेवियर भी अफेक्ट करता है। दे कैन लीड टू एडिक्शन एंड सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। देखो, ड्रग लेने से एडिक्शन हो सकती है, और साथ ही साथ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। कॉमनली अब्यूज ड्रग्स क्या क्या है? ड्रग्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर इफेक्ट्स ऑफ द बॉडी। देखो, ड्रग्स को डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है, किसके बेस पे? बेस्ड ऑन देयर इफेक्ट्स ऑफ ऑन द बॉडी। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज ओपियोइड्स। ओपियोइड्स क्या है? These drugs are obtained from plants like poppy। पॉपी प्लांट से जो ड्रग्स को लिया जाता है, मतलब निकाला जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ओपियोइड्स। इसका इफेक्ट क्या होता है? ये पेन रिलीफ में काम करता है, स्लिप देने में काम करता है, और यूफोरिया लाइक फीलिंग ऑफ प्लेजर में भी काम करता है। ओपियोइड का एग्जाम्पल है मॉर्फिन और हीरोइन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैनाबिनोइड्स। कैनाबिनोइड्स क्या है? इट ऑब्टेन फ्रॉम द कैनाबीन्स प्लांट, कैनाबीज प्लांट्स। ये कैनाबिनोइड्स जो है कैनाबीज प्लांट से निकाला जाता है। इसका इफेक्ट्स क्या है? अल्टर्ड मूड, ये मूड को चेंज कर देता है, साथ ही साथ डिस्टर्ब थिंकिंग, और थिंकिंग जो है हमारी उसको डिस्टर्ब करता है। रिड्यूस कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन यानी कि दिमाग कुछ और बोल रहा है, बॉडी कुछ और कर रहा है टाइप का। ठीक है, कोऑर्डिनेशन को क्या करता है? ये रिड्यूस करता है। कैनाबिनोइड्स का एग्जांपल है मारिजुआना एंड हैसिस। नेक्स्ट आता है हमारा ड्रग्स इज कोकीन। कोकीन क्या है? इट ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट। याद रखनी है कौन सा ड्रग कौन से प्लांट से आती है। ठीक है, सो कोकीन इज ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट। इसका इफेक्ट्स क्या है? इंक्रीज एनर्जी, ये अचानक से एनर्जी को बढ़ा देता है। जैसे ही कोई पर्टिकुलर व्यक्ति कोकीन लेता है, उसका एनर्जी हाई, एक्साइटमेंट हाई, ओवर कॉन्फिडेंट हाई, ये सब बढ़ा देता है। बट ये क्या करता है? ये डैमेज करता है हमारे मेन बॉडी पार्ट को, हार्ट एंड ब्रेन। ये दोनों नहीं तो बॉडी खत्म, राइट। सो जो कोकीन जो है ये डैमेज करता है हार्ट एंड ब्रेन को। एक होता है हमारा हेलुसिनोजेंस। हेलुसिनोजेंस मतलब क्या होता है? एक ये तरह का ये एक बिहेवियर है ह्यूमंस में, जब ड्रग्स लेने पे मतलब जो नहीं हो वो भी इमेजिन करने लगते हैं, उसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। ठीक है, सो हेलुसिनेशन क्या है? दीज ड्रग्स अफेक्ट परसेप्शन एंड थिंकिंग। देखो, परसेप्शन एंड थिंकिंग को चेंज कर देता है, हेलुसिनेट करने पे मजबूत कर देता है। ठीक है, सो इसका इफेक्ट क्या है? सीइंग और हियरिंग थिंग्स दैट आर नॉट रियल। मतलब जब किसी व्यक्ति को ज़्यादा ही चढ़ जाए ड्रग्स की एडिक्शन, या फिर उसको ज़्यादा ही ले लिया है एक्सेसिव मात्रा में, जो उसकी बॉडी को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, लाइक बॉडी रिजेक्ट कर रही है, तो उसको क्या होगा? कोई आवाज़ सुनेगा जो रियल में है ही नहीं, या फिर कुछ दिखेगा जो उसको रियल में है ही नहीं, उसको क्या बोलते हैं हम? हेलुसिनेशन। एग्जाम्पल की बात करें सो LSD। ठीक है, दूसरा आता है हमारा, ये सब था ऑल अबाउट ड्रग अब्यूज। अब है हमारा अल्कोहल अब्यूज। सो अल्कोहल अब्यूज क्या है? इट इज द मीन्स अल्कोहल अब्यूज मीन्स एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। जैसे ड्रग्स अब्यूज जो था एक्सेसिव यूज़ ऑफ ड्रग्स, वैसे ही अल्कोहल अब्यूज जो है ये है एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। इसका बॉडी पे बहुत ही खतरनाक इफेक्ट होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर रेगुलरली ड्रग्स लेना स्टार्ट करे तो उसके बॉडी के साथ क्या क्या हो सकते हैं? उसका लिवर डैमेज हो सकता है, साथ ही साथ उसके नर्वस सिस्टम वीक हो जाती है, पुअर कोऑर्डिनेशन, दिमाग कुछ और बोलेगा, बॉडी कुछ और बोलेगा, और साथ ही साथ याददाश्त भी कमज़ोर होने लगता है। अगर कोई व्यक्ति लॉन्ग टर्म अल्कोहल अब्यूज
कर रहा है तो उसको उस अल्कोहल की क्या हो जाएगी, लत लग जाएगी, यानी कि एडिक्शन हो जाएगी। एंड साथ ही साथ बहुत ही सीरियस डिजीज भी देखने को मिल सकता है। कई से केसेस में वो व्यक्ति के डेथ तक भी हो सकता है। सेम गोज फॉर ड्रग अब्यूज ऑल्सो, ठीक है। सो इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, मतलब कि ड्रग और अल्कोहल अब्यूज से क्या होता है। तो ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज इफेक्ट फिजिकल हेल्थ। देखो फिजिकल हेल्थ तो मेन है, तो ड्रग और अल्कोहल अब्यूज क्या करता है, फिजिकल हेल्थ को करता है। जैसे कि बॉडी को क्या कर देता है, वीक बना देता है, वीकनेस दे देता है, ऑर्गन को डैमेज करता है, और साथ ही साथ इम्यूनिटी को क्या करता है, लो कर देता है। ये रही फिजिकल बात। नेक्स्ट है हमारा मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में एंजाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, साथ ही साथ लॉस ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्टिकुलर इंसान अगर ड्रग अब्यूज और अल्कोहल अब्यूज का शिकार है तो उसका फिजिकल मेंटल हेल्थ के साथ साथ सोशल हेल्थ भी, सोशल लाइफ भी खराब होती है। और हेल्दी पर्सन मीन्स सोशली वेलबींग भी होना पड़ता है, फिजिकल मेंटल के साथ साथ सोशली भी होना चाहिए, राइट। सो अगर कोई व्यक्ति अब्यूज है ड्रग और अल्कोहल के तो उसका सोशल लाइफ भी बिगड़ा हुआ ही होता है। जैसे कि उसका पुअर रिलेशनशिप, किसी से भी कहीं भी झगड़ा पड़ने लगता है तो रिलेशनशिप पुअर हो जाती है। साथ ही साथ एकेडमिक प्रॉब्लम होती है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, पढ़ लिख नहीं पाता है, और उसका बिहेवियर बहुत रिस्की हो जाता है। क्या पता कब उसका मूड चेंज हो जाए, राइट, कब किसी से झगड़ा कर ले, कब किसी से हंस के बात कर ले, कोई भरोसा नहीं होता। सो ऐसे व्यक्तियों के क्या होते हैं, बहुत ही गंदे वाले फिजिकल पे असर होता है, मेंटल पे असर होता है, और साथ ही साथ सोशल भी खराब होता है। सो एडिक्शन क्या है, एडिक्शन की बात हमने की। सो एडिक्शन एक तरह की नशा है, लाइक लत है, जो कि लग जाती है किसी व्यक्ति को कंटिन्यू ड्रग या अल्कोहल यूज करने से। सो एडिक्शन इज अ कंडीशन इन विच पर्सन बिकेम डिपेंडेंट ऑन ड्रग और अल्कोहल, मतलब कोई व्यक्ति अगर बिना ड्रग और अल्कोहल के नहीं रह पाए तो उसे क्या बोलते हैं हम, एडिक्शन। एंड उसको रोक नहीं सकता, लाइक वो उसके बिना रह नहीं सकता और उसको खाए बिना भी नहीं रह सकता। सो दिस इज कॉल्ड एडिक्शन, ओके। सो इफ और ये एडिक्शन जो है वो क्या करता है, हमारे जो ले रहा है मतलब उसके बॉडी को और साथ ही साथ माइंड को, दोनों को अफेक्ट करता है। क्योंकि उसका माइंड बोलेगा कि मत ले, लेकिन बॉडी उसको साथ नहीं देगी, कोऑर्डिनेशन नहीं मिल पाता है। सो एडिक्शन बहुत डेंजरस हो जाती है ड्रग और अल्कोहल के केस में। सो नेक्स्ट आता है हमारा व्हाई डू एडोलेसेंट टेक ड्रग्स, मतलब जो प्यूबर्टी के बच्चे होते हैं, लड़के या लड़कियाँ कोई भी, प्यूबर्टी लाइक यंग एज में एडोलेशन में क्यों ड्रग लेते हैं। सो एडोलेशन में ड्रग लेना ही स्टार्ट करते हैं स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स ही मोस्टली, उसी टाइम से स्टार्ट ले लेते हैं, और उसी टाइम से जब उन लोगों को एडिक्शन हो जाती है तो बड़े हो के भी उनकी वो नशे की आदत नहीं छूट पाती है, जिसकी वजह से उनको बहुत ही सिवियर इशू होते हैं फिजिकल, मेंटल और सोशल लाइफ में। तो ये आखिर होता क्यों है, तो सबसे पहले तो वो बेचारे बच्चे लोग छोटे होते हैं, राइट, उन लोगों की जानने की इच्छा होती है कि क्या होता होगा इससे लेने में, राइट। कोई दोस्त ले रहा है तो चल भाई मुझे भी दे दे, मैं भी ट्राई करता हूँ। एक होता है पीयर प्रेशर, मतलब अपने दोस्तों को देखा देखी, मतलब देखा देखी करके भी ले सकते हैं। एक होता है स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, किसी और चीज़ का भी स्ट्रेस हो सकता है तो वो ट्राई करना चाहते हैं, राइट। लेकिन क्या होता है, लाइक राइट, मतलब अगर वो ले तो क्या पता उसकी स्ट्रेस खत्म हो जाए, ऐसे टाइप का उन लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है। साथ ही साथ डिज़ायर फॉर प्लेजर, उन लोगों को मतलब प्लेजर चाहिए, लाइक कोई अगर लेके, कोई किसी ने ड्रग्स लिया, किसी ने अल्कोहल लिया और उसने बोला कि भाई इसको लेने से बहुत मज़ा आता है, थोड़ी देर के लिए आदमी सब कुछ भुला देता है, तो जो नए वाला इंसान रहता है वो क्या कहता है, चलो भाई मुझे भी दो, है ना, मुझे भी दो, मेरे को भी थोड़ा सा ट्राई करना है। सो दिस इज कॉल्ड क्यूरियोसिटी, डिजायर फॉर प्लेजर, एंड साथ ही साथ लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब कि उन लोगों में अवेयरनेस की कमी है कि ये सब गंदी बातें होती है, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए शांति दे सकती है लेकिन हमेशा के लिए नहीं दे सकती। थोड़ी देर के लिए जो प्लेजर आप समझ रहे हो वो फ्यूचर में जाके आपको फिजिकल, मेंटल और साथ ही साथ सोशल लाइफ को बहुत ही डेंजरस तरह से बिगाड़ सकती है। सो लैक ऑफ अवेयरनेस के वजह से भी एडोलेसेंट जो है वो ड्रग्स ले रहे हैं आजकल। सो आपको अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, राइट। सो इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है, देख लिया हमने क्यों लेते हैं। सो प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सो ड्रग कैन अब्यूज कैन बी प्रिवेंटेड बाय एजुकेशन एंड अवेयरनेस। सबसे पहले तो स्कूल्स, कॉलेज में, या फिर सबसे पहले घर में अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को बहुत ही अच्छी तरह से अपने बच्चे लोगों को समझाना चाहिए कि ड्रग्स के इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं और ये क्या क्या कर सकते हैं। सो एजुकेशन एंड अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अवॉइडिंग बैड कंपनी, और साथ ही साथ उन लोगों के कैसे दोस्त लोग हैं, लाइक कैसे सराउंडिंग्स है,
ठीक है, उनके कोई पियक्कर दोस्त वगैरह तो नहीं है ना, या फिर कोई ड्रग अब्यूज़ वाले दोस्त वाले तो नहीं है ना। तो उन लोगों के संगत से भी छुड़ाना है, क्योंकि जैसा संगत वैसा रंगत, राइट। तो जैसा संगत रहेगा वैसे ही बच्चे लोग बनते जाएंगे। सो आप लोगों को देखना है कि उनकी संगत किस तरह से है, वो किसके साथ रह रहे हैं, किसके साथ अपनी दोस्ती कर रहे हैं। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट, अगर किसी बच्चे ने गलती से एक बार ट्राई कर भी लिया तो उसको डायरेक्ट से मारना पीटना नहीं है, समझाना है, फैमिली सपोर्ट बना के रखना है, लाइक क्या कर सकते हैं, राइट। और साथ ही साथ हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने पे उनको बताना है। रोज़ रोज़ बताओ कि ये आज आपने अच्छा किया, कल आपको ये करना है। डेली डेली एक्सरसाइज के बारे में समझाओ, खुद भी करो, तभी तो वो देख देख के करेंगे, राइट। सो हेल्दी लाइफस्टाइल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड काउंसलिंग एंड मेडिकल हेल्प, अगर किसी बच्चे को थोड़ी सी ज़्यादा ही लत लग गई है तो उसको काउंसलिंग ले जाओ, काउंसल्स के पास ले जाओ। साथ ही साथ अगर कोई मेडिकल जरूरी है, मेडिकली मतलब ठीक हो रहा है, तो उसको बहुत से ऐसे सेंटर्स है जिसमें उनको डाल सकते हैं अर्ली एज में, जो कि उनके एडिक्शन को रोका जा सकता है। सो काउंसलिंग एंड मेडिकल हेल्प से भी ये ड्रग अब्यूज़ एंड अल्कोहल अब्यूज़ को रोका जा सकता है। सो जैसे कि मैंने बताया था कि वीडियो के एंड में आपको मिलेगी इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो हियर इट इज। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज ड्रग अब्यूज़। सो ड्रग अब्यूज़ क्या है, आपको आराम से लिख लेनी है। व्हाट इज एडिक्शन, एडिक्शन क्या है, जब किसी ड्रग या अल्कोहल को एक्सेसिव मात्रा में ले बिना हमारे इच्छा के, लाइक उसके बिना हम रह ही नहीं सकते, दैट इज एडिक्शन। नेक्स्ट 3 to 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, मतलब इसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं हमारी जिंदगी में। सो आपको ये अच्छे से लिखनी है। एंड राइट कॉजेस एंड प्रिवेंशन ऑफ ड्रग अब्यूज, और ड्रग अब्यूज कैसे होता है और इसको कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में आपको बतानी है। सो स्टूडेंट, ये था ऑल अबाउट ड्रग एंड ड्रग अब्यूज़। ये है लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। कल शाम को 7 बजे मिलेगी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट PYQ, साथ ही साथ मोस्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड साथ ही साथ सिंपल इजी ट्रिक्स टू रिमेंबर दिस चैप्टर। तब तक के लिए हंसते रहिए स्टूडेंट्स, मुस्कुराते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।